अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिए, आप दोस्तों के साथ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो ये रात का वीडियो है जो मैं अब दिखा रही थी। मेरी बहन ऑफिस से आ गई थी तो ऑफिस से आने के बाद मैं चेक कर रही थी तो दिख गया, बॉक्सेस काट रही थी तो मेरी बहन बोली कुछ चॉकलेट्स है तो मैं चल बस देख रही थी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चॉकलेट्स निकल गई, मुझे बहुत खुशी हो गई थी। किस किस को चॉकलेट्स पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताओ, चॉकलेट लवर्स। ये अमेरिकन चॉकलेट्स है। इसके कोलीग के पेरेंट्स अमेरिका को गए थे तो वो वापस रिटर्न आते इस टाइम लेके आए थे। तो ये उसकी कोलीग ना सबको एक एक दो दो डाल के पूरे तब पाउच के टाइप बना के सबको तकसीम कर दी थी और सबको और खुशी भी हो गई थी कि मुझे चॉकलेट्स आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। बिना हम लोग चॉकलेट्स के उतने शौकीन नहीं है, लवर्स नहीं है, बट फिर भी एक दो चॉकलेट्स खा लेते। ऐसा नहीं कि मुझे तो चॉकलेट्स उतना खास पसंद नहीं, मुझे आइसक्रीम्स वगैरह और नमकीन बहुत पसंद है। तो चलिए नेक्स्ट डे का है। यहाँ पर नेक्स्ट डे अब क्या बोलते हैं, माशाल्लाह बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। बैठे बिठाए मौसम तो कल बहुत गर्मी का था, आज देखते ही मौसम बदल गया था पूरा का पूरा। अच्छी खासी बारिश हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ भी कीजिए अपनी दुआएं को, मसनून दुआएं पर जो बारिश आती ना बारिश के टाइम कुछ दुआएं हमारी कबूल हो जाती। तो चलिए इस मौके को नहीं गंवाते और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और दुआ करते हैं अपनी जो भी तमन्ना है, जो भी दिल की मुराद हो, जो भी हो अपनी अपनी दुआएं कीजिए, जो भी अपनों को सबको खुश रखे, इतना ही तो सब लोग चाहते हैं ना। तो चलो उसके बाद काम भी घर में बहुत ज़्यादा था। सुबह ही 10:30-11 को स्टार्ट हो गया था बारिश, उतना भी लेट नहीं। तो यहाँ पर हम लोग बना रहे थे एक्चुअली चकलियाँ का आटा, जो मुर्क बोलते हैं ना वो वाला आटा बनाने का तरीका हम लोग बना रहे थे। तो पहले यहाँ पर थोड़े से मेथियाँ डाल दिए तो इसको भून रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे गोल्डन ब्राउन हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर डाल रहे चावल, इतने इतने जरे नहीं, ज़्यादा चावल है, आज आराम से केजी के ऊपर चावल है। बट अम्मी क्या है पहले भून के रख दिए थे, थोड़े बहुत चावल आपको दिखाने के वास्ते इतना है। ये भी चावल भून लेना थोड़ा सा गोल्डन, लाइट सा गोल्डन, ज़्यादा भी नहीं। अब इसको आराम से, इसको भी टाइम लगता है, कई को बोले तो थोड़ा सा कम आंच में रख के सिम में रख के इसको भूनना पड़ता। मीडियम से सिम, मीडियम भी नको, सिम में रख लो आप लोग। अच्छे से भूना, देर टाइम लगता थोड़ा, बट टाइम प्रोसेस है तो आराम से कर ले सकते। तो चलिए वैसे भी बारिश हो रही बाहर तो चूल्हे कने खोड़ने कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती। अगर गर्मी होती तो चूल्हे कने नहीं खोड़ सकते गर्मी के हिसाब मौसम से, बट बारिश हो रही ठंडा है तो चूल्हे कने खोड़ सकते, कितना देर हो उतना देर। अब नेक्स्ट बारी आती है, यहाँ पर क्या डालती हूँ मैं, देखते हैं। हाँ चने की दाल, 1 गिलास चने की दाल अम्मी निकाल के रख दिए थे, कितना कितना क्या डालना, तो मैं यहाँ पर आके वही कर रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा मैं बर्तन वहाँ पर धो ले गए तक यहाँ पर चने की दाल भी कंप्लीट हो गई थी ऑलमोस्ट। अब इसको भी मैं निकाल देती हूँ एक वही शीन में। अब इसके बाद फिर डाल रहे अम्मी क्या डालते हैं, अब वो देखना, मूंग की दाल डालते हैं शायद, नहीं माश की दाल, वो सेम ग्लास से अम्मी माश की दाल डाल रहे। अब उसके बाद वो भी निकाल दिया। यहाँ पर फिर डाल दिए अम्मी हाँ मसूर की दाल। मसूर की दाल भी सेम कप से थोड़ा सा कम, ज़्यादा 1 कप लिए थे ना, थोड़ा सा 1/2 कप उतना ले लिए थे मूंग की दाल, तो पूरी दालें ज़्यादा हो गई ना तो उसके वास्ते थोड़ा सा। और यहाँ पर इसको भी अच्छे से भूनना जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होते, जब तक इसको भी भूनना। अब भूनने के बाद पूरे आइटम्स इसमें डाल देना। अब इसके साथ ही अम्मी मिक्स करते थोड़े से फूले चने, शायद मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है, कहीं मैं वहाँ पर ही थी ना, दे काम, हाँ बर्तन वगैरह मेरे थे और मैं कुछ काम भी कर रही थी, बताती हूँ क्या काम कर रही थी साइड में। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब ये भी ऑलमोस्ट टर्न हो रहे, गोल्डन होने के वास्ते तैयार हो जा रहे थे। यहाँ पर माश की दाल, नहीं मूंग की दाल, सॉरी माश की दाल मसूर की दाल, सो भी कन्फ्यूजन हो जा रहा मुझे आज।
तो जल्दी जल्दी से थोड़ा, मैं बोली ना, टाइम प्रोसेस बहुत लगता है इसको, थोड़ा सा पेशेंस बहुत रखना, थोड़ा नहीं ज़्यादा रखना। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़े से फूले चने माश, अब इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं ना मूंग की दाल, जब डालना पड़ता थोड़ा सा। अब यहाँ पर मैं क्या डाली मालूम, वो पूरे एक प्लेट में निकाल दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद क्या है, कैसे भी क्या बोलते हैं, हमारा जो कुकर था ना, तो जो भी हम लोग भुनाई करते ना, बॉटम उसका ज़्यादा थिक रहना तो भुनाई अच्छे से होती। तो मैं क्या कर रही थी, सोचिए फ्रिज में करेपा क्या है रख रख के सूख जा रहा था। बेटर है कि हम लोग करेपा का बुकचा बनाते हैं, और चटनी पाउडर बोलते हैं ना वो वाला, तो बनाते तो हम लोग फ्रिज में खा सकते हैं। फ्रिज में रख रख के सूख जा रहा, बहुत ज़्यादा हो गया था करेपा। अब यहाँ पर देखिए मेरा काम, मैं बोल रही थी ना अम्मी भुनाई करते इस टाइम क्या हो रहा, बोले थे ये मेरा काम था कि मस्का पूरा काटना, मलाई से मस्का काटना। ऑलरेडी मस्का है घर में, फिर गरम करने के वास्ते घी कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, इसके वास्ते फिर ये भी मशीन में डाल दिए तो निकल जाता बोल के मैं ये निकाल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा हमारा मस्का भी निकल गया था। 15 डेज़ का इतना ज़्यादा इतना निकलता, देखो हमारा 15 डेज़ का सिर्फ ½ लीटर का दही दूध लेते, तो दही जमन डालते, ऊपर की जो मलाई आती काट के रखते, फिर उसके बाद जो मलाई स्टॉक होती 15 डेज़ तक, वो 15 डेज़ के बाद मैं ऐसा करके डाल के आराम से मैं मस्का काट देती हूँ मशीन में डाल के। तो आराम से थोड़ा सा मुझे ये जो मशीन है ना बहुत अच्छे से काम आती है, और मुझे कुछ भी ये टाइम नहीं लगता, आराम से जल्दी से निकल जाता। तो देखिए माशाल्लाह इतना ज़्यादा मस्का निकल गया। अब इसको मैं गरम कर लेती हूँ, थोड़ा सा 2-3 पानी में धोकर रख देती हूँ, ताकि अम्मी गरम करो नको करो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रीज़र में रख दे तो आराम से स्टॉक होके रखता। अब यहाँ पर तो हो गया। अब इसको, अब ये छाछ हम लोग नहीं फेंकते, क्या करते हैं मतलब छाछ से झाड़ों को डालते, झाड़ों को डालते बहुत अच्छा सा, ये बोल के अम्मी नहीं फेंकते छाछ, झाड़ों को डालते। आम के झाड़ को, करेपाक के झाड़ को भी डालना, बहुत अच्छी सी खुशबू आती करेपाक के झाड़ में हम लोग इस छाछ को डाले तो देखिए अब हम लोग पूरे जो भी अम्मी मिला के भून के रखे थे ना, पूरे जो प्लेट में निकाले थे, देखिए ये वाले। और चावल नीचे है भगोने के अंदर, दिखाती हूँ मैं जब मम्मी मिक्सिंग करते वो वाले। अब इतना कम्प्लीटली हमारा हो गया। चकलियाँ कब डालते क्या नहीं मैं आपको कम बोल नहीं सकती, बताती हूँ एक दिन। तो यहाँ पर चावल देखिए, चावल तो वो जो भुने थे ना अम्मी, वो वाले चावल और ये पूरे मिक्स करके इसको अम्मी क्या, हम लोग क्या करते मशीन को भिजा देते, वहाँ से आटा होके आ जाता। अब ये मिक्सी में डालते तो क्या होता, मिक्सी में मोटा मोटा आता। बेस्ट है हम लोग मशीन को भिजा दिए तो आटा फाइन होके आ जाता। अब इसको हम लोग कभी भी बना सकते, अब तो नहीं बनाते। अब इसके बाद यहाँ पर लंच की तैयारी हो रही थी। लंच में अम्मी बना रही थी मुद्दा, रागी का नहीं मल्टीग्रेन का मुद्दा बोल सकते हैं। थोड़ा सा रागी का आटा, थोड़ा सा चावल नहीं डालते, जवार का आटा, थोड़ा सा बेसन, ऐसा और क्या बोलते मक्के का आटा, इतने आटे मिला के हम लोग मल्टीग्रेन के रोटियाँ नहीं सॉरी मुद्दा बना के खाते। सब प्लेन भी रागी का खाते, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, बल्कि ये वाला भी खाते। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुद्दा तैयार हो गया था रागी का मल्टीग्रेन का। और बाबा को, मुझे, अम्मी को और मेरी छोटी बहन को, तीनों को, चारों को भी दाल दे रहे। तो ये है मेरा वाला इतना कम। और मैं बोल रही थी अम्मी ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम करो, बट अम्मी बोल रही थी ओके। ये देखिए अम्मी घी गरम कर दी थी। यहाँ पर घी का प्रोसेस किसको भी नहीं मालूम कैसा गरम करते क्या नहीं, मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं हम लोग कैसा गरम करते। देखिए चलिए ताज़ा ताज़ा घी गरम हो गया था अभी। तो घी के साथ हम लोग मुद्दा और टमाटर की चटनी और कल की हमारी जो दाल बची हुई थी ना, उसके साथ हम लोग कर लेते आराम से हमारा लंच। आप लोग भी बताइए लंच में कौन कौन ऐसा खाते हैं। इसके साथ चिकन भी खा सकते, मटन भी सब खा सकते, क्या होना हो सालना खा सकते, बट हम लोग ऐसे ज खाते। पालक की दाल हो या कोई भी दाल हो तो हम लोग इसके साथ आराम से हमारा गुजारा हो जाता। तो चलिए हम लोग थे नॉर्थ कर्नाटक के, तो रागी का मुद्दा कंपलसरी रहना और रोटी भी रहना। चलो चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब करते ही जाना।